न्यायालय से स्टे पर पदस्थापित हुए पालिका आयुक्त भरत कुमार हरिद्वाल का शुक्रवार को नगर पालिका की कई पार्षदों ने स्वागत किया। गत दिनों हरिद्वाल को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा ईपीओ कर दिया गया था तथा उनकी जगह पुरुषोत्तम पवार को पदस्थापित किया गया था, लेकिन भरत कुमार हरिद्वाल न्यायालय की शरण में गए तथा स्थगन आदेश लेकर पुनः पदस्थापित हुए हैं। वहीं पवार को शुक्रवार को रिलीव कर दिया गया है। इस मौके पर पार्षद नंद किशोर भार्गव, मनोज सोनी, साबिर, प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत सहित खिराज मेघवाल, कयूम सहित कई पार्षद उपस्थित थे। रतनगढ़ नगर पालिका में आपसी वर्चस्व की लड़ाई के चलते पिछले काफ़ी दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि आम लोगों को पट्टे मिले, आम लोगों को स्कीमों का फ़ायदा मिले, लेकिन जो नगर पालिका के अंदर जो चल रहा है निसंदेह है, वो निंदनीय है। जिस प्रकार नगर पालिका के अंदर दो अधिकारी लगे हुए हैं, अधिकारी आपस की लड़ाई के अंदर उलझे हुए हैं, उनको आपसी लड़ाई को न ध्यान में रखते हुए आम जन के हित में, जनता के हित को सोचते हुए कार्य करते रहना चाहिए। अधिकारी एक सेवा का माध्यम है, लेकिन अधिकारी से अब सेवा का माध्यम नहीं मानकर यदि मेवा का माध्यम मानकर काम कर रहे हैं तो वो गलत है। नगर पालिका के अंदर जिस प्रकार से दो अधिकारी बने हुए हैं, उससे आम जन के काम उलझेंगे। आम जनता को जो काम के अनुरूप है उसके अनुरूप आम लोगों को परिणाम नहीं मिलेंगे। इसलिए नेताओं से, जो बड़े नेता हैं, उनसे भी हम सब निवेदन करेंगे कि इस नगर पालिका की आपसी लड़ाई को सलटाकर नगर पालिका में आम जनता के काम हो। नगर पालिका के लोगों ने जिस प्रकार वो आशा विश्वास के साथ बोर्ड बनाया था कांग्रेस का कि आम लोगों के काम होंगे, विकास कार्य होंगे, वो आशा के अनुरूप नहीं हो रहे हैं, तो उन पर वो लोगों के काम हो। हमें इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। बड़े नेताओं से भी हम आग्रह करेंगे कि इस मामले में ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करें, ताकि आम जन जो पिसा हुआ है अधिकारियों के बीच में, उसके काम हो, उनको जनता को राहत मिले, आम लोगों के काम हो। शहर के कई क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों से बेसहारा सांड लगातार उत्पात मचा रही हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक सांड ने महिला सहित 2 जनों को अपना शिकार बनाया है। गनीमत यह रही कि घटना में दोनों को ज्यादा चोट नहीं आई। मामला खाड़ियाबास का है। खाड़ियाबास में उत्पाती सांड ने एक महिला व पुरुष पर हमला कर उन्हें चोटिल कर दिया, तो मोहल्ले के लोग एकत्रित हुए तथा गोरक्षक दल के सदस्यों को सूचना दी, जिस पर गोरक्षक दल के सदस्य मौके पर पहुंचे। पालिका कर्मचारियों की सहायता से एक सांड को कब्जे में लेकर उसे जंगल में छुड़वाया। वहीं शास्त्रीनगर में भी पिछले 2-3 दिनों से बेसहारा सांड उत्पात मचा रहे हैं, जिससे लगभग 3-4 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। शहर के लोगों ने पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत को ज्ञापन देकर बेसहारा गोवंश से निजात दिलवाने की मांग की है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान के अंतर्गत वन विभाग की ओर से रतनगढ़ में राजतीसर की नर्सरी में तैयार पौधों का लोगों को वितरण किया जा रहा है। नर्सरियों द्वारा 1 जून से वितरण शुरू कर दिया गया था। अब तक हजारों पौधे वितरित किए जा चुके हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी शंकरलाल सोनी ने बताया कि इस वर्ष इन दोनों नर्सरियों को 1,70,000 पौधों का वितरण का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से 42,000 पौधे नगर पालिका रतनगढ़, 17,000 पौधे राजदेसन नगर पालिका एवं 40,000 पौधे ग्राम पंचायतों को वितरित किए जा रहे हैं। इसके अलावा शेष पौधे आमजन को वितरित किए जा रहे हैं। वन विभाग 1 से 10 तक पौधे तक 2 रुपए प्रति पौधे, 11 से 50 पौधे 5 रुपए प्रति पौधे तथा 51 से 200 पौधे तक 10 रुपए प्रति पौधे की दर से वितरित किए जा रहे हैं। प्रभारी सुशीला सैनी ने बताया कि वितरित किए जाने वाले पौधों में शीशम, नीम, अर्जुन, गुलमोहर, आंवला, अरडू, सैजना, बड़, पीपल, सरेस प्रमुख रूप से हैं। वहीं फलदार पौधों में पपीता, अनार, नींबू, मीठा नीम, बिल्वपत्र, सहतूत, इमली तथा फूलदार पौधों में गुलाब, गुड़हल, सदाबहार, कनेल आदि पौधे हैं। पौधे वितरण का समय सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक तथा दोपहर में 2 से 5 बजे तक तय हुआ है। सहायक वनपाल सुशील कुमार, प्रभुदयाल स्वामी, सीताराम सैनी, अफजल सहित विभाग के कई कर्मचारी वितरण व्यवस्था में जुटे हुए हैं। राजस्थान सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है TOFR, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान। इसमें 5 करोड़ पौधे जो हैं वो पूरे राजस्थान में वन भूमि के अतिरिक्त निजी भूमियों पर, सरकारी भूमियों पर वृक्षारोपण के लिए तैयार किए गए हैं, जिसमें से चूरू जिले में 15 लाख पौधों का टारगेट मिला है। रतनगढ़ रेंज में 2 नर्सरियां हैं, एक रतनगढ़ और एक राजलदेसर। दोनों नर्सरियों में हमें 1,70,000 पौधों का टारगेट मिला है। इसमें से हम 43,000 पौधे नगर पालिका रतनगढ़ को, 17,000 पौधे नगर पालिका राजलदेसर को और 39,500 पौधे हम पंचायत समिति रतनगढ़ के माध्यम से ग्राम पंचायतों को हम वितरित करने जा रहे हैं। बाकी शेष जो पौधे हैं वो आम जन को, कृषकों को अपनी निजी भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिए उन्हें हम दे रहे हैं। इसमें अलग अलग शुल्क है। निजी जो भी आम जन हैं, कृषक हैं, वो अपनी निजी भूमि पर जो भी पौधारोपण कर रहे हैं उनके लिए 1 से 10 पौधे तक 2 रुपए प्रति पौधे की दर से, 11 से 50 पौधे तक 5 रुपए प्रति पौधे की दर से
और 51 से 200 पौधे तक 10 रुपये प्रति पौधे की दर से उन्हें सशुल्क वितरण किए जा रहे हैं। पिछले वर्षों में राजकीय संस्थानों को, राजकीय विभागों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को 1 रुपये प्रति पौधे की दर से वितरण का प्रोविजन था, किंतु इस वर्ष राज्य सरकार ने जो एक वर्ष में जो पौधे तैयार होते हैं, 12 माह में जो पौधे तैयार होते हैं, उनकी दर रखी है 15 रुपये प्रति पौधा, और जो 6 महीने में पौधे तैयार होते हैं उनकी दर रखी है 9 रुपये प्रति पौधा। इस प्रकार से ये जितना भी पैसा होगा, ये राजस्थान राज्य वन विकास अभिकरण एक अकाउंट बनाया है पूरे राजस्थान का, वन विभाग का, उस रिवॉल्विंग फंड में ये पैसा जमा होगा और आने वाले वर्षों में उसी फंड से नई पौधे तैयारी के लिए पैसा मिलेगा, जिससे कि राज्य सरकार पे प्रतिवर्ष जो पौधे तैयारी का जो भार पड़ता है वो भार नहीं पड़े। इसलिए मैं सभी आम जन से, सभी संस्कार, राज्य के संस्थानों से, सभी जनप्रतिनिधियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वे अधिकाधिक संख्या में पूरे राजस्थान में ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में हम इस धरती को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। फलदार, फूलदार और कांटेदार सभी प्रजाति के पौधे हैं। इसमें ना इस बार जो नया टारगेट है घर घर औषधि योजना का चेंज हो गया, TOFR, उसमें ना 70,000 पौधे किए हैं, जो 43,000 नगर पालिका को वितरित किए गए हैं और बाकी आमजन और जैसे सरकारी संस्थाएं लोगों को दे रहे हैं। तो इसमें ना इसमें फूलों में तो है कनेर है, गुलाब है, गुड़हल है और बोगनवेल है, ये अपराजिता है, और छायादार में शीशम, नीम, बड़, पीपल, बकायन। ये फलदार में है अनार है, अमरूद है, लेसवा है, पपीता है, बेलपत्र है और अमरूद है, सहतूत है। ये प्रजाति के पौधे हैं। ये सब लोगों को जो अपने आमजन की रेट है 10 पौधे 2 रुपये की दर से दे रहे हैं और 11 से 50 पौधे 5 रुपये की दर से हैं और 51 से 200 तक 10 रुपये की दर से पौधे देते हैं। और सरकारी संस्थाओं को, निजी संस्थाओं को, NGO को, इनको अपने 12 महीने का पौधा 15 रुपये की दर से है और 6 महीने का पौधा 9 रुपये की दर से। जो हमारे वातावरण को हरा भरा रखते हैं, हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलते हैं, जो हम सभी को हमारे घरों में लगाने चाहिए, जिससे हमें अच्छा वातावरण मिलती है, अच्छी ऑक्सीजन मिलती है। आज का जो वातावरण है वो बहुत ही दूषित हो चुका है, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा जो है वाहनों का यूज़ करते हैं। उस वाहनों के धुओं को बहुत कम करने के लिए और वातावरण को शुद्ध करने के लिए हमें पौधारोपण करना अनिवार्य है और आवश्यक रूप से करना चाहिए। जिसके लिए आज हमने एक छोटी सी पहल की है, जिसमें हमने बहुत ही अनेक प्रकार के पौधे लगाए हैं। हमने गिलोय का पेड़ लगाया है, बेल, ये औषधि कारक है, और सहतूत का है, ये बहुत ही अच्छे मीठे मीठे फल आएंगे। गुड़हल का फूल है, पेड़ कनेर का, अमरूद का, अनार का, ये अपराजिता का बेल है, ये अश्वगंधा का पौधा है जो एक औषधि कारक पौधा है, ये करौंदा का है। आप इन्हें पेड़ पौधे लगाएं, वातावरण को। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत नशा मुक्त हो राजस्थान हमारी थीम पर पंडितपुर स्थित अजीत सरिया अस्पताल में शुक्रवार को गोष्ठी का आयोजन हुआ। अस्पताल के बाला चौधरी ने महिलाओं को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताते हुए कहा कि गुटखा, तंबाकू से कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। आरोग्य समिति के सचिव संतोष सारस्वत ने कहा कि नशा सामाजिक बुराई तो है ही, इसके आर्थिक नुकसान भी होते हैं। बैठक में गणपति स्वामी, आंगनबाड़ी सहायिका माया माली सहित कई महिलाएं उपस्थित थीं। पिछले काफी वर्षों से सड़क के अभाव में शहर की जनता परेशान थी। सालासर पैदल यात्रियों, वाहन चालकों एवं आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका द्वारा शहर की 15.5 किलोमीटर लंबी 9 सड़कों के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए गए थे, जिन पर राज्य सरकार ने शुक्रवार को मोहर लगा दी तथा 7 करोड़ की लागत से बनने वाली इन सड़कों का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार की दोपहर करेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम वर्चुअल रूप से होगा, जिसका लाइव प्रसारण टाउन हॉल में देखा जा सकता है। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने बताया कि वर्चुअल शिलान्यास से स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल व PWD मंत्री भजनलाल जाटव भी उपस्थित रहेंगी। सारस्वत ने बताया कि संगम कॉलोनी, नेशनल हाईवे वाया देरासर, रेलवे स्टेशन से रामचंद्र पार्क होते हुए
शिव कुमार शर्मा के मकान से सरदार शहर बाईपास टी पॉइंट, शिवबाड़ी से सरदार शहर मेगा हाईवे, नेशनल हाईवे से लोच करनी माता मंदिर वाया चौधरी कुआ धर्मशाला मंदिर, गुसाई धोरा से जालेव, रणवीर सिंह के घर से नेशनल हाईवे 11, पन्नालाल सोनी के घर से नवरत्न की बाड़ी हाईवे 11 से रामनंदा जोहर तक सड़क निर्माण का कार्य होगा। 7 करोड़ से बनने वाली इन सड़कों का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग करवाएगा। इन सड़कों के निर्माण होने से आम जनता के साथ साथ वाहन चालकों सहित सालासर जाने वाले पैदल यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। पालिका अध्यक्ष सारस्वत ने इन सड़कों को स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल व पीडब्ल्यूडी मंत्री जाटव का आभार प्रकट किया है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के मार्गदर्शन में रतनगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में 7 करोड़ की लागत से सड़कें बनना प्रस्तावित हुआ है। करीबन 15.5 किलोमीटर लंबी सड़कें बननी तय हुई है, जिनका शिलान्यास स्वयं मुख्यमंत्री जी वर्चुअल रूप से कल 12 बजे करेंगे। इन सड़कों में सालासर पैदल यात्रियों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। सरदार शहर मेगा हाईवे से लूंच तक 5 किलोमीटर लंबी सड़क सालासर पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए बनाई गई है। साथ ही गुसाई धोरा से जालेव तक अभी तक जो कच्ची सड़क थी वह 4.5 किलोमीटर की सड़क अब पक्की होने जा रही है, जिससे ग्रामीणों को कोई असुविधा ना हो। शहरवासियों और वाहन चालकों की मांग को लेके रेलवे स्टेशन से रामचंद्र पार्क होते हुए सरदार शहर टी पॉइंट तक करीबन 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क भी इसी में प्रस्तावित है। साथ ही लिंक रोड पे जो अभी काम चल रहा था सड़क का, उसमें चौथे पुलिये से बस स्टैंड तक का काम बाकी था, वह काम भी नगर पालिका की ओर से शुरू कर दिया गया है। इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। साथ ही रतनगढ़ की जनता को हार्दिक बधाई देती हूँ, जिससे ये मुख्यमंत्री जी ने जो हमें सड़कों की सौगात दी है उसके लिए फिर से मुख्यमंत्री। मेरा नाम मनपुर टांडी, पूर्व सरपंच हामूसर। जो गवर्नमेंट ने अपनी जो चुनाव में जो वादे किए थे अशोक गहलोत सरकार ने, वो वादे 90% धरातल पे लागू हुए, क्योंकि जो किसानों का कर्ज माफ सबसे बड़ा मुद्दा था, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी पैसे थे किसानों के, उसने वो माफ़ किए। और जो संदिग्ध बैंकें थे वो उनका केंद्र का और गवर्नमेंट का दोनों का आपस में सामंजस्य नहीं बनने की वजह से और वो किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थानीय इकाई ने राजस्थान जालान पीजी कॉलेज में एबीवीपी के 75वें स्थापना दिवस को शुक्रवार को अमृत महोत्सव के रूप में मनाते हुए रंगोली बनाई। परिषद की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यकर्ताओं ने विभिन्न रंगों से रंगोली सजाकर उत्सव के रूप में कार्यक्रम किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि परिषद वर्ष भर विद्यार्थियों के बीच में रहकर छात्र हितों के लिए संघर्ष करता है तथा संस्कारवान छात्र शक्ति के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता है। छात्र को प्रतिभावान बनाने के लिए कॉलेज कैंपस में रचनात्मक, संगठनात्मक व आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस अवसर पर परिषद के नगर मंत्री विशाल स्वामी, छात्र संघ अध्यक्ष लक्ष्मी कंवर, सरिता, गुंजन, मीणा, स्नेहा, प्रीति, निकिता, आनंद, मनीषा, कमल, बंटी, लोकेश, प्रवीण, शिवम सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की 103वीं जयंती उनके पैतृक गांव कुसुमदेसर में शुक्रवार की शाम मनाई गई। इस अवसर पर ग्रामीणजनों ने उनकी प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रभक्ति के नारे लगाए। भाजपा युवा नेता पवन सिंह राठौड़ ने इस मौके पर कहा कि छोटे से गांव से निकलकर सेना के शीर्ष पद को सुशोभित करना लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह के संघर्ष को बयां करता है। सगत सिंह ऐसे सेना नायक थे जिन्होंने 1961 गोवा मुक्ति संग्राम, 1967 में नाथुला में चीन को पीछे धकेलते हुए तारबंदी करवाना तथा 1971 में पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाकर बांग्लादेश का निर्माण करवाने जैसे कार्य से आज भी उन्हें श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। सगत सिंह ने मेघना नदी पार कर ढाका पर कब्जा किया। इस दौरान 93,000 पाकिस्तान सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया गया। उनके स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में रुकमानंद भीचर, कालू सिंह, रामेश्वर भीचर, किशन सिंह, जोगेंद्र सिंह, रामलाल नायक, दुर्गाराम भीचर, रिखाराम डूडी, दिनेश श्योरान, सुभाष डूडी, युधिष्ठिर शर्मा, बजंग मेघवाल, परमेश्वर सिंह, शीशपाल डूडी, नेमिचर श्योरान, मेजर सिंह, झाबर डूडी, तिलोक गहलोत, गोवर्धन सिंह, गुमान सिंह, भानुप्रताप सिंह, किशन सिंह, राकेश, सायर कुमार, मागू सिंह, मोहन सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। उत्कर्ष सेवा संस्थान के तत्वाधान में वार्ड संख्या 19 में शुक्रवार को पौध वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्थान सचिव कृष्णा माटुलिया ने बताया कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि किरण प्रजापति थी। इस मौके पर किरण ने कहा कि पौधे हमारे वातावरण को शुद्ध बनाते हैं तथा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं।
कंचन शर्मा ने कहा कि प्रत्येक घर में फलदायी, औषधीय व छायादार पौधे लगाने चाहिए। कार्यक्रम के अंतर्गत 90 औषधीय एवं छायादार पौधे वितरित किए गए। इस मौके पर आशा प्रजापति, मोहिनी, द्रौपदी, निशा, अनुराधा, विनोद, देवी, सुनीता आचार्य सहित कई लोग उपस्थित थे। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल हरासर में भामाशाहों ने सहयोग प्रदान किया है। सेवानिवृत्त व्याख्याता गिरधारी सिंह मील ने 5 छत पंखे, सेवानिवृत्त सैनिक गणेशाराम खिलेरी ने 8 छत पंखे तथा 7 पंखे लोगों ने गुप्तदान के रूप में स्कूल को प्रदान किए हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य भंवरलाल चीनिया ने भामाशाहों का आभार प्रकट किया। इस मौके पर व्याख्याता मेघाराम, दलवीर सिंह, अनिता कुमारी सहित कई लोग उपस्थित थे। प्रधान श्री भंवरलाल चीनिया जो इस विद्यालय में भीषण गर्मी को देखते हुए पंखों की बहुत ही सख्त आवश्यकता थी। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, गर्मी से बेहाल हो रहे थे। तो मेरे श्री गिरधारी जी मील जो भूतपूर्व व्याख्याता से सेवानिवृत्त हैं, मैंने उनसे आग्रह किया कि सर आपने इस विद्यालय को 5 पंखे आप भेंट करो। उन्होंने मेरी बात को सहर्ष स्वीकार करके तुरंत ही उन्होंने 5 पंखे विद्यालय को बढ़िया कंपनी के भेंट किए और इनसे प्रेरित होकर के दूसरे भामाशाहों ने भी पूर्व में जो दान किए हुए 5 पंखे, 8 पंखे और आगे इसके अलावा 2 पंखे रतनगढ़ सेठ जी द्वारा गुप्तदान किया गया। फिर कल 5 पंखे रतनगढ़ के एक सेठ जी द्वारा गुप्तदान किया गया। तो गिरधारी जी मील ने जो पहल की उसका असर दूसरे भामाशाहों पर भी पड़ा। मैं और मेरा विद्यालय परिवार श्री गिरधारी जी मील और सभी भामाशाहों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के महासचिव पुसाराम गुदारा ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान पानी, बिजली, सड़क से संबंधित समस्याओं को सुना तथा मौके पर ही उच्च अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा। शहरी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों को सही करने के लिए पीडब्ल्यूडी व नगरपालिका के अधिकारियों से कहा कि बारिश के दिनों में क्षतिग्रस्त सड़कों से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, पार्षद मुख्तियार खान, पूर्व सरपंच मनफुल टांडी, भागीरथ नायक, रामवीर सिंह रायका, देवीलाल सांखला, रायचंद पवार, कृष्णाराम, सत्यनारायण पवार, चंद्रभान पवार, किशोर बिजारनिया, परमाराम नेहरा, जगदीश खटीक, सोनू जांगीर, एडवोकेट देवी सिंह, शंकरलाल सहित कई लोग उपस्थित थे। चिरंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए इंटरैक्टिव बोर्ड लगाए गए हैं। इन बोर्ड का उद्घाटन आंध्र शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मदन लाल प्रजापत व बनवारी लाल शर्मा द्वारा शुक्रवार को किया गया। इस मौके पर प्रजापत ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों को स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेते हुए अपने लक्ष्य को निर्धारित करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जो आधुनिक टेक्नोलॉजी आती है उसके अनुसार सभी को अपडेट होना चाहिए। यह वर्तमान समय की महती आवश्यकता है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य लोकेश चुमाल, राजेश कुमार, दिनेश कुमार, श्यामलाल प्रजापत, पवन कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। मठाधीश शिवालय में एकादशी के अवसर पर गुरुवार की रात सांवरिया सरकार द्वारा भजन संध्या का आयोजन हुआ। गायक कलाकार एसपी वर्मा, संजय मुरारका, अर्चना शर्मा, बद्री प्रसाद पारिक, हिमांशु बजाज, सुशीला बंशीवाल ने भजनों की प्रस्तुति दी। इस दौरान मुख्य यजमान सुरेश डीडवानिया ने जोत प्रज्वलित की। इस अवसर पर छगनलाल गोरीसरिया, प्रमोद चमड़िया, सुरेश कुमार मुरारका, रामकिशन गोरीसरिया, नवीन गोरीसरिया, सर्वेश चमड़िया, बाबू सिंधी, संजय चौधरी, नरेश सराव, शांतनु बीत, पाठी चंद्र प्रकाश सैनी, कैलाश जांगीर, सांवरमल जांगीर, रामचंद्र गोरीसरिया, श्याम सुंदर बाजूरिया, प्रभुदयाल चौधरी, दीपक चौधरी, सुमित चौधरी, मनोज बंशीवाल, जगदीश सैनी सहित कई लोग उपस्थित थे। शिवालय सेवा समिति व पुजारी राजकुमार द्वारा भजन संध्या के दौरान पुष्प वर्षा कर आगंतुकों का स्वागत किया गया। संकट मोचन बालाजी मंदिर परिसर में पूर्व विधायक पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया की जयंती शुक्रवार को मनाई गई। पंडित इंदौरिया के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि से शुरू हुए कार्यक्रम में कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया ने कहा कि वर्तमान समय में लोग सिद्धांत की राजनीति छोड़कर निजी स्वार्थ साध रहे हैं, जिसके कारण आए दिन नेता अपना दल बदल रहे हैं। ऐसे में हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम जहां भी रहें निष्ठा के साथ रहें, तो समाज में हमारे व्यक्तित्व की कद्र रहेगी। समारोह को रामनारायण व्यास, अरविंद चाकलान, डिप्टी सीएम डॉक्टर देवकरण गुरावा, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, रामवीर सिंह रायका, वेद प्रकाश पवार, रोहित लाटारिका, राम तालनिया आदि ने भी संबोधित किया। इसके पश्चात मंदिर परिसर में संचालित गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाकर दान पुण्य किया गया। वचनलाल इंदौरिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में विनोद डागा, डिप्टी सीएम डॉक्टर गुरावा, व्यास व चाकलान थे। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया व रमेश कुमावत, पार्षद शशि कुमार गौड़, अनिल सेहोता, राजेंद्र बबीरवाल, राजेश गहलोत, पुरुषोत्तम इंदौरिया, सुरेंद्र हुड्डा, श्रवण सैनी, भंवरलाल जसैल, वीरेंद्र बुनकर, राजेश गहलोत, डूंगरमल खटीक, रामचंद्र दायमा, सुशील इंदौरिया, प्रकाश गौड़, रतनलाल मेघवाल, अशोक आलड़िया, निमिचंद खटीक, कैलाश आत्रे, रूपाराम करनी सिंह, भंवरलाल बिजारनिया, मंगीलाल स्वामी, सीताराम महर्षि, विजय भुआल, महेश इंदौरिया, भानु प्रकाश इंदौरिया, देवीदत्त हारित, अब्बास गोरी, सचिन हारित, जगदीश बूथ, बालाराम कन्यालाल मिश्र, राजेंद्र नोहाल, हरिप्रसाद मालपुरिया, चांद छिपा, निरंजन रूतला, वीरेंद्र सहल, दीन मोहम्मद गौरी, जेठाराम मेघवाल, चंद्र प्रकाश घंटाला, इदरीश गौरी, नवाब, ताराचंद वाल्मीकि सहित कई लोग उपस्थित थे।
बाइक पर सवार होकर अपने काम जा रही 2 युवकों को एक कार के चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार नीचे गिर गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। घटना को लेकर पुलिस में पर्चा बयान पर मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि घायल विद्याधर जाट निवासी गुसाईसर ने पुलिस को दिए पर्चा बयान में उल्लेख किया है कि वह और उसके गाँव का जयलाल जाट एक ही बाइक पर सवार होकर गुसाईसर की तरफ जा रहे थे। नेशनल हाईवे 11 पर एक होटल के पास उनकी बाइक के आगे गांव की ही एक पिकअप चल रही थी, जिसमें गांव के जीवन राम जाट, देवीलाल मेघवाल व लालचंद नैन बैठे थे। इसी दौरान पीछे से एक कार आई, जिसके चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन को चलाते हुए उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों को चोट लगी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई गिरधारी लाल को सुपुर्द की है। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस ने कई बड़े वादे कर सत्ता की कमान संभाली थी। हरकत जाने के लिए लोगों से बात की तो हर कोई जादूगर के रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। हालांकि कुछ लोग चुनावी घोषणाओं को लेकर असमंजस की स्थिति में दिखाई दिए, जैसे कि स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं में राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर रोजगार के क्षेत्र में सरकार पीछे रही है। सुने आप भी आमजन की राय। कांग्रेस की योजनाएं, कांग्रेस की सरकार की हम बात करें, कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया था चुनाव के समय, वो वादा पूरा धरातल पर वादा उतारा। गरीबों को गणेश मानकर गहलोत जी ने काम किए हैं। काम की योजना के बारे में, प्रचार प्रसार के बारे में बताता हूं आपको कि चिरंजीवी जैसी योजना महत्वपूर्ण योजना है। उस योजना की तारीफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार कर चुके हैं। हिंदुस्तान में कोई ऐसा मुख्यमंत्री है तो वो अशोक गहलोत साहब ही है, जो चुनाव में जो वादा किया था जनता के बीच में, वो पूरे के पूरे वादे उन्होंने निभाए हैं। और जैसे बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया था, बहुत सारे वादे, जितने भी वादे किए थे उन्होंने, पूरे वादे उन्होंने निभाए हैं। और आने वाली कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट होने वाली है, इसी आशा विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। वर्तमान सरकार 2018 विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र का विश्लेषण की अगर हम बात करें तो मैं मानता हूं कि ये सारी घोषणा पत्र की बातें सरकार की हवाई हैं, क्योंकि सरकार ने जब घोषणा पत्र जारी किया था तो 400 से ज़्यादा वादों के साथ ये सरकार और जनता के बीच उतरी थी और उन्होंने कहा था कि हम ये 400 हमारी घोषणाएं हैं। और वर्तमान उस समय के तात्कालिक जो प्रदेश अध्यक्ष थे सचिन जी पायलट, उन्होंने कहा था ये मैनिफेस्टो जो है ये हमारा कमिटमेंट है और हम कमिटमेंट पे पूरा खरा उतरेंगे। इसको मैनिफेस्टो मत मानना, ये कमिटमेंट है और सरकार तय समय में इसको लागू करेगी। पर मैं मानता हूँ अगर 400 से जो 400 उनकी घोषणाएं थी, उनकी मात्र 4 की ही बात कर लें तो उन्होंने सबसे बड़ी घोषणा की थी कर्जा माफी की। 10 दिन के अंदर सरकार हम कर्ज मुक्त कर देंगे किसानों को, लेकिन आज दिन तक उन्होंने कोई कर्जा माफी नहीं की। बेरोजगारी की बात करें तो उनकी 16 से ज़्यादा ऐसी भर्तियां हैं जो भ्रष्टाचार के, पेपर लीक के मामले में इनकी भेंट चढ़ चुकी हैं। और ऐसी अगर पानी की, बिजली की और चिकित्सा की व्यवस्थाएं देखें तो ये सरकार मात्र और मात्र फैल नजर आती है। और इनके जो वर्तमान जो मंत्री हैं, इनके मंत्रियों की अगर बात करें तो ये उनके बड़बोलेपन दिखाई देता है और वो बोलते हैं भरे मंच में कि हमने तो अपना काम कर दिया, आपसे जो बन पड़ता है करें। और ये मैं मानता हूँ ये मात्र जनता के साथ खिलवाड़ है और छलावा है और जनता निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको तय समय पर जवाब देगी और पुनश्च ये सरकार रिपीट नहीं होगी। मात्र 6 महीने का वक्त बचा है और इन 6 महीनों के अंदर ये सरकार, पूरी जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है और निश्चित तौर पे सरकार ये जाने का समय आ गया है, ये अपने जाने के दिन गिन रही है। गत दिनों मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को लेकर जहां आमजन में खुशी है तो युवा वर्ग में आक्रोश है। बार बार पेपर लीक होने से उन्हें भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, तो वहीं कुछ लोगों ने बिजली बिलों में राहत देने की घोषणा को झूठा बताया।